हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं राहु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। राहु वर्तमान में कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं, जो कि शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है। परंतु अब इसी राशि में गोचर करते हुए राहु अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, और यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब ये शतभिखा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। 23 नवंबर 2025 से ये शतभिखा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे, और इनका ये गोचर काल 3 अगस्त 2026 तक चलेगा। लगभग 8 महीने 10 दिन का समय रहने वाला है। तो ये गोचर काल कैसा रहेगा आपके लिए, और इसका प्रभाव क्योंकि 2 दिन 4 दिन या महीने 2 महीने के लिए नहीं है। राहु अब शतभिखा नक्षत्र में 8 महीने 10 दिन लगभग गोचर करने वाले। ये गोचर काल में आने वाले समय में और भी बदलाव होगा, क्योंकि आने वाले समय में 2026 में राहु बहुत बली होंगे। क्योंकि आप जानते ही हैं कि राहु की उल्टी चाल हमेशा होती है। तो ये पहले तो मृत अवस्था, फिर वृद्धावस्था और फिर युवा अवस्था में प्राप्त करेंगे आगे चल के, जो कि मैं वही कैलकुलेशन कर रहा था, जो कि कुछ जगह सुनने में मिला कि लोगों ने बताया कि ये अब बहुत प्रबल हो गए। पर ठीक है, अपने हिसाब से लोगों को अपना कहना है। परंतु आने वाले समय में जनवरी से राहु बहुत बली होंगे, और ये युवा अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। फिर क्या प्रभाव होगा उसे हम आने वाले समय में समझेंगे। परंतु अभी राहु का प्रभाव नक्षत्र के अनुसार क्या होगा ये समझते हैं, क्योंकि शतभिखा नक्षत्र स्वयं राहु का ही है, और ये स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे और कुंभ राशि यानी कि शनि की राशि पर हैं। तो ये दोनों ही स्थितियों में क्या कैसा प्रभाव देने वाले हैं, आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु का ये नक्षत्र काल कुछ जगह तो अच्छे फल भी देगा, कुछ जगह समस्याएं भी उत्पन्न करेगा। राहु मई से ही 18 मई से ही गोचर कर रहे हैं, और देखा जाए तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, है ना। तो ये 6-7 महीने हो गए। तो आपने महसूस किया होगा कि कुछ समस्याएं यहाँ राहु ने दी थी। क्या समस्याएं दी थी ये समझते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि राहु अब क्या कैसे प्रभाव देगा। एक तो ये समस्या कि भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद कलह का माहौल आपने देखा होगा। कई बार जल्दबाजी में गलतियां आपने की हैं और बाद में पछताना पड़ा। आपने ये भी महसूस किया होगा कि यदि आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो बार बार वहां सफलताएं देखने को मिल रही हैं। आप यदि मीडिया, सोशल मीडिया, ऑनलाइन या क्रिएटर हैं तो ऐसे में आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा समस्याएं यहाँ देखने को मिले, और ट्रेवलिंग में भी समस्याएं देखने को मिली। यदि आपने शेयर मार्केट या और भी ऐसी अन्य जगहों पर इन्वेस्ट किया, वहाँ पर आपने काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा। संतान के प्रति चिंता, या आप कहा जाए जो माताएं बहनें हैं, तो यदि आप गर्भवती थी तो उसमें समस्याएं आपने देखा होगा। विद्यार्थी हैं यदि आप, तो आपने महसूस किया होगा कि बहुत कंफ्यूजन रहता है, पढ़ाई करना है परंतु मन यहाँ वहाँ भटक जाता है, यानी पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट नहीं दिख रहे थे। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा, ये जो समय रहा तो इस समय पर आपने अपने मैरिज लाइफ को लेके समस्याएं, और यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले। इस समय में आपने देखा होगा कि कई लोगों के तो इतनी मैरिज लाइफ में गंभीर स्थितियां बनी कि तलाक की ओर लोग बढ़े।
तो आपने इन जो पिछले दिनों राहु के प्रभाव कुंभ राशि में देख रहे थे, तो ये जो दुष्प्रभाव हैं ये अब बढ़ने वाले। हमने जो अभी समझी बातें, इनसे रिलेटेड समस्याएं अब और भी बढ़ेंगी, क्योंकि राहु 18 महीने लगभग गोचर करते हैं। अभी इनका 6-7 महीने ही गोचर हुआ है, अभी लगभग 1 वर्ष का गोचर काल कहा जाए तो 1 वर्ष से थोड़ा कम, पर लगभग 1 वर्ष के आसपास गोचर काल इनका है। तो प्रिय दर्शकों, इन समस्याओं में अब वृद्धि होगी। हम जो कि इसके लिए क्या उपाय करने होंगे ये आगे जानेंगे, पर अब राहु बेनिफिट क्या दे सकते हैं। राहु इस समय अब जब अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे तो राहु आपको फाइनेंशियली काफी सपोर्ट करने वाले हैं। फाइनेंस को लेके, पैसों को लेके यदि आप समस्याएं देख रहे थे, चिंताएं आपके जीवन में चल रही हैं, पैसा नहीं आ रहा है या पैसा कहीं रुक जा रहा है, या आपने जो प्लानिंग की थी तो ये प्लानिंग आपकी नहीं हो रही, यानी कि आपने सोचा था ये काम करना है पर वो काम नहीं बन पा रहे, तो ये समय होगा जिसमें कुछ ऐसे काम होंगे जो कि आपके बनेंगे। और ऐसे लोगों को बेनिफिट होगा जैसे जो टेक्निकल स्थितियों से हैं, क्षेत्रों से हैं, है ना, या बहुत सारे और भी क्षेत्र हैं जहाँ से लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो देखा जाए तो ये अच्छी बात है कि राहु फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं, और कुछ ऐसे काम जो कि लग रहा था कि अब नहीं ही होंगे, ऐसे कामों को आप अचानक देखेंगे कि वो काम बनते हुए आपके दिखाई दे रहे हैं। और कहा जाए कि ये समय वो है जो कि आपकी कामनाओं का, आपकी इच्छाओं का है, तो आपकी इच्छाएं भी कई सारी पूरी होंगी। तो राहु जहाँ समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं एक तरफ, कुछ क्षेत्रों में हमने समझा किन क्षेत्रों से संबंधित समस्याएं हैं, तो वहीं अब अपने नक्षत्र में आके कुछ बेनिफिट भी दे रहे हैं। तो अब इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि ये जो राहु का नक्षत्र है शतभिगा, इसके जो देवता हैं वो वरुण है। तो इस समय आपको क्या उपाय करना चाहिए ये समझिए। तो उपाय के रूप में वरुण की आराधना, ओम वरुणाय नमः या वरुण के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। राहु के मंत्र ओम रांग राहवे नमः या अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। इसमें यदि आप हकीक की माला यूज करें जप करने के लिए तो और भी अच्छा है। और अपने घर में राहु यंत्र को विधि विधान से स्थापित कर सकते हैं। और आप 8 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, तो ये भी आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो आप उपाय में 8 मुखी रुद्राक्ष, राहु यंत्र को अपने घर में स्थापित करना और हकीक की माला से ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जप करना, ये आप कर सकते हैं। साथ में हनुमान जी की भी आराधना करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इन उपायों को आप कर सकते हैं, जिससे राहु के लगभग अभी 1 वर्ष समय है। और राहु जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे यदि आपको समस्याएं राहु दे रहे हैं तो समस्याएं और बढ़ेंगी। और यदि राहु अच्छे फल आपको दे रहे हैं तो फिर आपको और भी ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे। डिपेंड करता है कि राहु आपकी कुंडली में कैसे हैं, दशाएं इत्यादि या अन्य ग्रह स्थितियाँ आपकी कुंडली में कैसी हैं इस समय, तो वो डिपेंड करता है कि राहु बहुत हद तक कैसे अच्छे फल देंगे या बुरी फल देंगे। परंतु गोचर का जो प्रभाव है वो कुछ ऐसा रहने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, ये बेहद जरूरी है। एक बात और हमने बात की कि धन प्राप्ति के बहुत अच्छे अवसर हैं, अचानक धन लाभ होने के अवसर हैं। इसके लिए आप अपने घर में श्री यंत्र स्थापित कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, जिससे फाइनेंशियली और भी ज़्यादा आपको सपोर्ट मिल सके। तो ऐसे कुछ प्रभाव रहने वाले हैं। कमेंट में जय बजरंगबली
लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। और यदि आपने पिछले इन समयों पर लगभग 6-7 महीनों में हमने जो पहले समस्याओं को डिस्कस किया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हाँ या ना में कि आपके साथ ये समस्याएं हुई या नहीं हुई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।